एक गुनाह जो उस दंपति ने किया भी नहीं, उसके लिए 5 साल जेल में बिताने पड़े। कोर्ट में 5 साल तक चली सुनवाई के बाद न्याय मिला तो लगा दुख भरे दिन बीत गए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने यहां भी दंपति की जिंदगी को दुखों से भर दिया। दरअसल दंपति के जेल जाने पर उनके 2 बच्चों को अनाथालय में रखा गया था, लेकिन रिहाई के बाद जब दंपति अपने बच्चों से मिलने अनाथालय पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे अनाथालय में नहीं थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है, कोई जानता भी नहीं बच्चे हैं कहां। पहले पुलिस की गलती ने दंपति की जिंदगी के 5 साल छीन लिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जीने को मजबूर कर दिया। अब प्रशासन की लापरवाही ने दंपति को बच्चों से दूर कर दिया। यह मामला आगरा का है, जहां साल 2015 में बहाव क्षेत्र में हत्या के एक मामले में नरेंद्र और नजमा को गिरफ्तार किया गया था। दंपति की गिरफ्तारी के वक्त उनकी 3 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को अनाथालय भेजने की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल बाद जब दोनों निर्दोष साबित हुए तो अब बच्चे कहां हैं पता ही नहीं। इस बीच कोर्ट हत्या के मामले में दोबारा जांच करने और तत्कालीन जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दंपति के सामने जो बना हुआ है, जिसके तहत ये परेशानी में भी हैं, इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से बेबस और लाचार समझ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और सभी से एक ही बात पूछ रहे हैं, हमारे बच्चे कहां हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं ये पूरा मामला क्या है। 1 सितंबर 2015 को आगरा के बहा थाना क्षेत्र से मासूम लापता हो गया। जरार निवासी योगेंद्र सिंह का बेटा रंजीत लापता हो गया था। 2 सितंबर 2015 को मासूम का शव एक बंद पड़े मकान में मिला। योगेंद्र सिंह ने नरेंद्र और उनकी पत्नी नजमा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं बच्चे अनाथालय में हैं, ऐसा दोनों को बताया गया था जब ये दोनों जेल में थे। वहां से हम रिहा हो गए आए हैं, बरी हुए हैं, तो हमें अब बच्चों का ही नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी खराब थी कि हम बेल तक नहीं करा पाए। ना तो मेरे पास कोई खेत है ना कुछ है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, वो आते रहते थे हमारे पास। मैं इस चीज़ की जांच कराना चाहता हूँ, और छोटी मोटी जांच नहीं, उच्च स्तरीय, क्योंकि असली मुजरिम को आना चाहिए जेल के अंदर, उनको भी पता चले कि हाँ असली मुजरिम कौन है। जब मैं थाने पहुंची, माँ गई तो माँ इंस्पेक्टर सब रहे, मैंने कि मैंने नहीं मारा, मुझे पता ही नहीं लड़का कब गायब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, मुझे नहीं पता पाल ले। बहुत मैंने मना करी मगर वो नहीं माना। आप कोर्ट से बरी हो गए, रिहा हो गए? हाँ, कोर्ट से मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट से बाइज्जत बरी है क्या। कोर्ट ने दोषी विवेचक को दोषी मानते हुए ये आदेश किए हैं कि अगर इसकी सही विवेचना की गई होती तो जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाते और ये निर्दोष जेल में नहीं रहते। इसकी क्षतिपूर्ति भी क्यों ना आपसे और उत्तर प्रदेश सरकार से की जाए, इस बाबत उन्होंने लेटर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखा है, डीजीपी उत्तर प्रदेश को लिखा है, एसएसपी आगरा को लिखा है, डीसी क्रिमिनल को लिखा है, एडीजीसी आगरा को लिखा है। और एज पर आयु पुलिस स्टेशन अपने आप में यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। दंपति अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। दंपति के जहन में, जुबान पर और मन में एक ही सवाल है जो रह रहकर सामने आ रहा है, हमारे बच्चे कहां हैं। कानूनी रूप से उन्हें जानकारी दी गई थी कि उनके बच्चे अनाथालय में हैं, लेकिन जब अनाथालय वो पहुंचे, बच्चों को लेकर जानकारी ली तो मालूम चला बच्चे तो वहां पर है ही नहीं। बच्चे इस वक्त कहां पर हैं कोई बता नहीं पा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, सिस्टम से जुड़ा कौन कौन इस दंपति का कसूरवार है। दंपति को बाइज्जत बरी किया गया है। दंपति बाहर आकर बिलख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और ये वेदनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस बारे में भी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, और ये कितना पुराना मामला है, सिलसिलेवार तरीके से कब क्या क्या हुआ था, ये भी आप जानिए। लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन जानकारियों के मद्देनजर फिलहाल दंपति की जो स्थिति है, जिन मुश्किलों में ये घिरे हुए हैं, क्या किसी के पास इसका जवाब है? शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित,
दंपति इस वक्त खुद अपने आप को बेहद लाचार और बेबस महसूस कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे, किससे कहे, बच्चे हैं कहां उनके। देखिए, बड़ी अजब कहानी है ये। 5 साल पहले एक फैसला आता है जिसमें दंपति को सजा हो जाती है और वो जेल के सलाख में पीछे आ जाते हैं। जब न्यायालय में सबूत पेश करती है पुलिस तो फेल साबित होती है, कोई साक्षी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी कि जिस सजा में उनको जेल भेजा गया उसे कोई सबूत ही नहीं मिले। इनके बच्चे भी लापता हैं। एक सूचना मिली है कि बच्चे शायद कानपुर के एक अनाथ। ठीक है, शोभित ये जानकारी दे रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है वो बच्चे कानपुर के एक अनाथ आलय में हो सकते हैं। ये संभावना जताई जा रही है, अभी पुख्ता रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ा सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में विवेचक के खिलाफ भी जो है कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, नए सिरे से जांच की बात कहीं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सवालों के बीच एक मां का दर्द समझिए, उसकी बेबसी और लाचारी समझिए। 5 साल तक बिना किसी कसूर के, सिर्फ आरोपों के बिना पर और गलत तथ्यों के आधार पर 5 साल जेल में रहना पड़ा। बाहर आए, दर्द और ज्यादा बढ़ गए, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ठीक है, एक बार शोभित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शोभित, जिस तरह से इस मामले को लेकर आप जानकारी दे रहे थे कि संभावना है शायद कानपुर के अनाथालय में बच्चे हो सकते हैं, ये जानकारी कहां से सामने आई? शोभित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शोभित, ये खबर कहां से सामने आई, ये संभावना क्यों जताई जा रही है कि बच्चे कानपुर के एक अनाथालय में हो सकते हैं? दरअसल इन्होंने बात को अपने आस से और कुछ परिचितों से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों को कानपुर में छोड़ा गया था अनाथालय में, बच्चे वहां पे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दंपत्ति प्रयास कर रही है अपने बच्चों को ढूंढने का। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे मिल भी जाएंगे तो उनके पास अब अपना जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचा है। तो छोटी सी एक दुकान थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि दुकान में सामान बचा है कि नहीं बचा है। जिस घर में किराए पे वो रहते थे वो घर अब उनके पास बचा है कि नहीं बचा है, यानी कि फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो दंपत्ति सड़कों पर है जी, बुरा हाल है। 5 साल उन्होंने वो काटी है। ठीक है, ठीक है शोभित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और साफ तौर से अपने आप में ये बेहद एक संवेदनशील मुद्दा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस परिवार को मदद तो मिले ही, साथ ही साथ इनके बच्चों के बारे में सही और सटीक जानकारी भी दंपति तक पहुंच सके और सिस्टम से उम्मीद की जानी चाहिए कम से कम अब इन तक हर तरह की मदद पहुंचाई जाए जिन मुश्किलों में ये घिरे हुए हैं। और लाचार और बेबस ये दंपति इस वक्त यही जानना चाहते हैं इनके बच्चे कहां हैं। वहाँ से हम रिहा होके आए हैं, बरी हुए हैं, तो हमें अब बच्चों का ही नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम बेल तक नहीं करा पाए। ना तो मेरे पास कोई खेत है ना कुछ है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, वो आते रहते थे हमारे पास। मैं इस चीज़ की जांच कराना चाहता हूँ, और छोटी मोटी जांच नहीं, उच्च स्तरीय, क्योंकि असली मुजरिम को आना चाहिए जेल के अंदर, उनको भी पता चले कि हाँ असली मुजरिम कौन है। जब मैं थाने पहुंची, माँ गई तो माँ इंस्पेक्टर सब रहे, मैंने कि मैंने नहीं मारा, मुझे पता ही नहीं लड़का कब गायब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, मुझे नहीं पता पाल ले। बहुत मैंने मना करी मगर वो नहीं माना। आप कोर्ट से बरी हो गए, रिहा हो गए? हाँ, कोर्ट से मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट से बाइज्जत बरी है क्या।
इस पूरे मामले को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कुछ सवाल सामने रख रहा है। देखना बेहद अहम होगा, क्या इनका जवाब सामने आ पाएगा। गलत जांच करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई कब? जांच के आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, और इस गलत जांच के मद्देनजर ये पूरा मामला एक केस स्टडी भी है पुलिस विभाग के लिए भी, कि अगर कोई विवेचक गलत तरीके से किसी मामले की जांच करता है तो किस तरह से लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर वक्त खराब हो सकता है और उनकी जिंदगी में भूचाल आ सकता है। गलत जांच करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई कब? सवाल ये, और सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह भी सामने आएगा कि क्या पुलिस विभाग पर जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसी मामले में गलत तरीके से जांच होती है तो वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों की अपने स्तर पर जांच पड़ताल भी करें, मॉनिटरिंग भी करें। मर्डर केस की जांच क्यों नहीं की गई,